नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, सभी दावेदारों की तरफ से अलग अलग पदों के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं कि 2026 में जो पंचायत का चुनाव होगा, कौन कौन से नए नियम लागू होंगे। पूरी वीडियो को देखिए। आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको क्या लगता है ये नियम लागू होने चाहिए कि नहीं। दोस्तों, आप सबको पता है पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, सबसे ज़्यादा मारामारी होती है प्रधान के लिए। सही है कि नहीं? क्योंकि प्रधान का बजट आता है। जिला पंचायत अध्यक्ष सब लड़ नहीं सकते थे, ब्लॉक प्रमुख सब लड़ नहीं सकते थे। सही है कि नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला नंबर नियम आ रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से होगा। इसका ऐलान औपचारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्री अमित शाह के पास चला गया है। क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री जब मुहर लगाएंगे तभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से होगा। और इसके लिए जो प्रदेश की सरकार होती है, प्रदेश की सरकार को प्रस्ताव बना करके बाकायदा केंद्र सरकार के मध्य समक्ष पेश करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर की कोशिश है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से हो। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर यह कोशिश रंग लाती है तो ओम प्रकाश राजभर का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। क्योंकि ये जो चुनाव है जिला पंचायत अध्यक्ष का, अभी तक पूर्णतः भ्रष्टाचार का चुनाव है, खरीद फरोख्त का चुनाव है, जो कि लगाम लगनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें सरकार जिसकी भी होती है, कभी बसपा की सरकार थी 2007 से 12 तक, कभी सपा की सरकार थी 12 से 17 तक, विपक्षी पार्टियों को कुछ नहीं मिलता। विपक्षी पार्टी अगर जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव जीत जाए किसी जिले में ज़्यादा भी, तब भी विपक्षी पार्टी, अभी सपा बसपा विपक्ष में है, तो इन जैसे भाजपा को इन दोनों सरकारों में कुछ नहीं मिलता था, एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाती थी भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही आज के समय का दौर है। इसमें सब कहीं ना कहीं दोषी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर देखो, 21 में चुनाव हुआ था, इसके पहले वाला सपा और आरएलडी का गठबंधन था। सपा और आरएलडी को जोड़ देंगे अगर आप, तो सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। उसके बाद 944 सीट लास्ट में निर्दलीय है। देख सकते हैं, निर्दलीय अलग अलग जिलों के हैं, सब इकट्ठा तो है नहीं, ये भी अलग अलग जिलों के हैं। बसपा जीती थी, कांग्रेस जीती थी, इन लोगों का कोई मतलब ही नहीं निकला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देख सकते हैं जब 2021 में चुनाव हुआ, 75 में 67 सीटों पर जीती बीजेपी, पीएम मोदी ने दी बधाई। इसमें बधाई देने का कोई मतलब है नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? जिसकी सत्ता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले भी ऐसे हुआ करता था। 75 में 67 भले बीजेपी के लिए लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 53 जिलों में वोटिंग हुई थी और कई जिलों में तो निर्विरोध, प्रत्याशी ही नहीं खड़ा हो पाया। कहाँ? संत कबीर नगर, आजमगढ़, बलिया, बागपत, जौनपुर और प्रतापगढ़ और जौनपुर में तो मुझे मालूम है कि बाहुबली है। यहाँ धनंजय सिंह, यहाँ पर राजा भैया ने अपना प्रत्याशी जितवा लिया। ये भी बीजेपी से का ही समर्थन मानिए इसको आप, ये भी मानिए यहाँ तो अपना दल के खाते में दी गई थी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट। तो जो अपना दल की प्रत्याशी थी उस समय, उसने ही धनंजय सिंह को वोट दे दिया। आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए हम प्रत्याशी बने, हमको कोई पार्टी प्रत्याशी बनाए तो हम ही दूसरे को वोट दें। हमारे यहाँ जो प्रतापगढ़ के प्रत्याशी थे, उन्होंने तो अपना भी वोट अपने को नहीं दिया, मतलब दूसरे को नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था धांधली वगैरह का, फलाना धमाका जो लगता है खरीद फरोख्त का। देख सकते हैं अलग अलग जिलों का आंकड़ा है आपके सामने, लखनऊ, झांसी, फलाना धमाका। समाजवादी पार्टी अधिकतर सीटों पर देखिए जीती है सबसे ज़्यादा, अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी ये जीती है सबसे ज़्यादा।
बाकी निर्दल का नाम है, अन्य का नाम है, देख सकते हैं आप लोग अधिकतर। लेकिन कहाँ बना समाजवादी पार्टी का? नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ये खरीद फरोख्त का चुनाव होता है, ताकत का चुनाव होता है। जैसे अयोध्या में 25-40 सीट है, 25 पर सपा जीती थी, 8 पर भाजपा, 7 पर निर्दलीय। समझ रहे हैं? सोचो 25 भाजपा न जीत पाती, भाजपा निर्दलियों को सबको मिला लेती, तब भी ना जीत पाती, तब भी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना गया। क्योंकि जो सपा से भी जीतेंगे ना 90% बेईमान है आदमी। भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, मान लीजिए नहीं थी, तो भाजपा वाले बिक जाते थे, समाजवादी पार्टी वाले सब बिक जाते हैं। इक्का दुक्का छोड़कर 2-4 लोगों को छोड़ दो, बस सब बिकाऊ है। पैसा मिला, वह कहेंगे पीडीए फलाना धमाका, कुछ नहीं, पैसा चाहिए, सब इधर से उधर भाग जाते हैं। सच्चाई है दोस्तों, देख सकते हैं, सच्चाई है। जनता के प्रति जवाबदेही बने, इसीलिए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से होने की बात हो रही है और इस पर कार्यक्रम भी चल रहा है। जनता से होगा तो सरकार चाहे जे कहे थे, चाहे जिसकी सरकार हो, पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, मान लीजिए किसी की भी सरकार हो, तो जो आपको 75 में 67 बीजेपी दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा कभी भी। सपा का नहीं दिखेगा कभी भी, किसी की भी सरकार हो। बराबरी का मुकाबला रहेगा, बराबरी में 10, 20, 25 सीट विपक्ष जीत सकता है, चाहे जो विपक्ष में रहेगा। भाई जो ज़्यादा वोट पाएगा वही तो जीतेगा। यहाँ तो सीधा खरीद लिया जाता है, सीधा धमका दिया जाता है। जनता के प्रति जवाबदेही कोई नहीं होती है। इसमें क्या जवाबदेही आप बताइए? जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हम जीते, हम बन जाए कैंडिडेट अध्यक्ष के, बाकी सबको खरीद लें, बन जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष। हालांकि हम नहीं बन पाएंगे, हमारे पास की बात नहीं है। जो लोग बनते हैं हम उनके लिए कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद होगा चुनाव, तो फिर उसके बाद खुद लड़ेंगे किसी छोटे से क्षेत्र से, जीत जाएंगे। जीतने के बाद क्या होगा? जनता के बीच तो जाना ही नहीं रहेगा। कहाँ जनता के बीच जाना है? सदस्य में अपने एरिया में जाना पड़ेगा, वह सीट बदल जाती है। तो जनता के प्रति जवाबदेही, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी कि ब्लॉक प्रमुख का भी नियम यही आने वाला है। अगला नाम है दोस्तों, पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होगी अब की बार। देख सकते हैं खबर यहाँ पर, यूपी में अंगूठा टेक नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने पर हो रहा है विचार। हालांकि सरकारें डर भी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं योगी जी नहीं डरते हैं, हम कहते हैं डरते हैं। कहाँ से डरते हैं? जनता से। जनता का मतलब प्रधानिक चुनाव होगा तो कहेंगे भाई ये वाला नियम मत लगाओ, नहीं तो जो लोग अंगूठा टेक हैं अगर वे लड़ नहीं पाएंगे तो हमको चुनाव में वोटें नहीं देंगे। भाई विधानसभा चुनाव नहीं सकता इसमें। बहुत लोग कहेंगे नहीं डरते हैं, लेकिन यहाँ डर जाते हैं, अच्छे अच्छे नेता डर जाते हैं। सही है कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन देखो अपने देश में ही हरियाणा है, राजस्थान है, उड़ीसा है, यहाँ पर ये सब है नियम, और अपने यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 हो जाना चाहिए, कक्षा 10 हो जाना चाहिए, कक्षा 5 हो जाना चाहिए, कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। अंगूठा टेक आदमी चुनाव लड़ता है। आपराधिक मुकदमों की जानकारी देनी पड़ेगी। जो अपराधी होगा, जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका होगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 2 बच्चों से कम वाले ही चुनाव लड़ पाएंगे। इस पर भी विचार होना चाहिए। हमारे देश में ही लागू है नियम। भाई कहते हैं कि जनसंख्या कम करो, जनसंख्या का कंट्रोल करो। अरे भाई जब नियम कानून लागू करोगे तभी तो कंट्रोल होगा। दे सकते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि वहाँ पर कंट्रोलिंग की गई, और कंट्रोलिंग के अलावा वहाँ पर एजुकेशन को महत्व दिया गया। देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में नियम है 2 बच्चों से अधिक नहीं होने चाहिए। राजस्थान में नियम है 2 बच्चों से अधिक नहीं होने चाहिए। गुजरात में नियम है 2 बच्चों से अधिक नहीं होने चाहिए। महाराष्ट्र में नियम है 2 बच्चों से अधिक नहीं होने चाहिए। सहकारी समिति के बकायेदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत का चुनाव। जो सहकारी समिति में पैसा 2011 के जनगणना के आधार पर चुनाव होगा, मतलब आरक्षण लागू होगा, और 2015 के ओबीसी रैपिड सर्वे के आधार पर लागू होगा आरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 120-150 का पिछली बार था, अब की बार बढ़ाकर 200 करने की चर्चा है। जमानत राशि ग्राम पंचायत में 1000 किया जाएगा। प्रचार के लिए बढ़ाया जाएगा क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र 300 का था, अब की 500 हो जाएगा। जमानत की राशि 3000 बढ़ जाएगी हो जाएगी। और लेकिन जो
आरक्षण में आएंगे उनको आधा लगता है, चाहे महिला का आरक्षण हो, चाहे ओबीसी का, चाहे एससी का, चाहे एसटी का। प्रचार के लिए 75,000 रुपया। ग्राम प्रधान के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये का, जमानत की राशि 2,000 रुपये की जो है ये 500 का हो जाएगा, और जमानत की राशि 3,000 बढ़ जाएगी दोस्तों, 3,000 हो जाएगी। प्रचार के लिए 1 लाख कर दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं अभी। जिला पंचायत सदस्य में नामांकन पत्र 1,000 का हो जाएगा, जमानत की राशि 5,000 हो सकती है, और 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ी है इसमें नियम आ सकता है। बिजली का बिल अगर किसी ने नहीं जमा है तो वो भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दोस्तों, पंचायत का चुनाव में नोटा लागू हो सकता है। अगर आपको कोई प्रत्याशी नहीं पसंद है तो नोटा पे मुहर लगा सकते हैं। और 2027 के लिए जो चुनाव होगा उसके लिए समाजवादी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।